नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। एसएससी के महाआंदोलन पर निकलने से पहले मुझे लगा आप सब लोगों के लिए कुछ अच्छा किया जाए। तो बात ये हो रही थी कि एसएससी स्टेनोग्राफर का आंसर की रिलीज हो गया है और सारे बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में। स्पेशली पैराजम्बल हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, पैसेज हो गया, इसमें डर लगता है। पैराजम्बल सॉल्व करने में बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो मुझे लगा कि चलो पैराजम्बल के क्वेश्चन ही आपको चलते चलते सॉल्व करा दें। पैराजम्बल के क्वेश्चन अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसमें दो तरीके के पैराजम्बल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन है जो बहुत छोटे, एक क्वेश्चन है जो बहुत लेंदी है। जो छोटे क्वेश्चन है बच्चों ने उन क्वेश्चंस को ऐसे देखा है कि ये तो आसान है, जो बड़े क्वेश्चन है उनको देखा है कि ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैं आपको बताता हूँ, जो छोटे क्वेश्चन है वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, जो बड़े क्वेश्चन है वो निहायत ही वाहियात है, उनको सेकंड्स में सॉल्व किया जा सकता है। तो आज की क्लास में सबसे पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, और अगर आपने मेरे से पढ़ रखा है तो आपको तुरंत ही समझ में आएगा, या मेरे शॉर्ट्स में वीडियोस अगर पैराजम्बल के देख रखा होगा तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि सर क्या समझाना चाह रहे हो और क्यों आप कह रहे हो कि इतने बड़े क्वेश्चन ज़्यादा आसान है। जैसे इसका फ़ॉन्ट साइज मैंने छोटा कर रखा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, ये इस सेट का सबसे बड़ा सबसे लेंदी क्वेश्चन था, इससे लेंदी कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पॉज करके पढ़ो, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। जब इसको पॉज करके ध्यान से पढ़ोगे तो ऑप्शन नंबर 2 में देखोगे एक जगह लिखा हुआ है द ग्रैंड कैनन, और ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है द कैनन्स, और ऑप्शन नंबर 1 में देखोगे तो द कैनन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी द कैनन लिखा हुआ है। इसको पॉज करके खुद ही पढ़ो, मैं इसको सामने से हटता हूँ, इसको पॉज करके पहले खुद ही पढ़ो, तभी ये जो है वीडियो आपको मजा आएगा पढ़ने में, देखने में। जब ध्यान से पढ़ोगे तो आपको याद होगा मैंने एक शॉर्ट्स में वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कहीं आपको फुलर फॉर्म मिले, अगर फुल फॉर्म मिले मतलब ज़्यादा बड़ा फॉर्म मिले और शॉर्ट फॉर्म मिले, तो आप फुल फॉर्म को पहले रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म को बाद में रखिएगा। अगर ये जानकारी आपको है तो ऑप्शन नंबर 2 में ज़्यादा फुलर फॉर्म है, लिखा हुआ है द ग्रैंड कैनन, मतलब कैनन अपने एग्जेक्टिव के साथ है, और इसमें सिर्फ कैनन्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे सिर्फ कैनन लिखा हुआ है। तो ये दोनों छोटे वर्जन है क्योंकि सिर्फ आर्टिकल के साथ इस्तेमाल हुए हैं। अगर उस रूल को यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आप यूं कह सकते हो, जो 2 है वो 1 और 3 से पहले आना चाहिए, 2 3 से पहले आना चाहिए, 2 1 और 3 से पहले आना चाहिए। तो ध्यान से देखोगे सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, बाकी किसी कंडीशन में फुलफिल नहीं हो रही है, ना इसमें हो रही है, ना इसमें हो रही है, ना इसमें हो रही है। अगर बस ये छोटा सा रूल पता होता तो पूरा पढ़ने के बाद बस ये छोटी सी चीज अगर आप ध्यान दिए होते तो क्वेश्चन चुटकियों में लग जाता, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग ही नहीं था। लेकिन क्या आपने पैराजम्बल के मेरे पढ़ाए हुए रूल्स पढ़ रखे कि नहीं पढ़ रखे? 14-15 रूल मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। अगर नहीं पढ़ रखे तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लो, शॉर्ट्स में कभी ना कभी वो रूल आपको दिखाई दे जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही पिद्दी सा क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पे देखो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 दिया हुआ है द एग्जीबिशन ओपन टू द पब्लिक, एग्जीबिशन पब्लिक के लिए ओपन हुआ, विजिटर्स एडमायर द आर्टवर्क्स, विजिटर्स ने आर्टवर्क को एडमायर किया, इंटरेक्टिव सेशंस वर कंडक्टेड, इंटरेक्टिव सेशंस कंडक्ट किए गए, फीडबैक जो है वॉज ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा जो फीडबैक है वो पॉजिटिव था। तो ध्यान रखो यहाँ पे सिर्फ एक्शन के सीक्वेंस को आपको क्या करना है, चेक करना है। तो जब तक ओपन नहीं होगा तब तक कोई आर्ट वर्क देखेगा नहीं, और आर्ट वर्क देखेगा नहीं तो एडमायर नहीं करेगा, और अगर ये ओपन नहीं होगा तो कोई जो इंटरेक्टिव सेशन है होगा नहीं, क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन तो अंदर ही हो रहा है। फिर उसके बाद फीडबैक तो लास्ट में आता है। तो कुल मिला जुला के पहले से स्टार्ट होना है और चौथे पे एंड होना है। बस ऑप्शन देख लो, पहले से स्टार्ट होकर चौथे पे एंड, सिर्फ एक ही ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी सवाल का यही जवाब है। अगर इन सोल्यूशन से आंसर की मैच नहीं खा रही है तो आप उन क्वेश्चंस को चैलेंज कर लो। अगला क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन दिया हुआ है, उसके बाद पी क्यू आर एस को अरेंज करना है। जब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन यहाँ पे आपका सब्जेक्ट दे दिया हुआ है। अब जब जब आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है तो कुछ इस तरीके से बनता है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट के अंदर फॉर्मेशन ये होता है कि आपका सिंगल नाउन होता है, और कई बार ऐसा होता है नाउन प्लस मॉडिफायर होता है, नाउन प्लस मॉडिफायर होता है। मॉडिफायर कई बार क्या होता है कि प्री मॉडिफायर होता है, मतलब पहले आता है, और कई बार जो है पोस्ट मॉडिफायर होता है। जब पोस्ट मॉडिफायर होता है तो प्रीपोजिशन या रिलेटिव प्रोनाउन के साथ दिया होता है, किसके साथ? प्रीपोजिशन या रिलेटिव प्रोनाउन के साथ दिया होता है, और वो आसानी से दिख जाता है। यहाँ पे ये जो इन्फ्लेशन है ये सिंगल नाउन है, इसका मॉडिफायर ऑप्शन में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो सब्जेक्ट के बाद जो आपका आता है वो हमेशा वर्ब आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। ध्यान से देखोगे यहाँ पे मेकिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे टू मैनेज लिखा हुआ है, यहाँ पे अफेक्ट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है। तो इसके बाद आपका वर्ब चाहिए, जो कि वर्ब आर में दिया हुआ है, क्योंकि जब मेकिंग की बात करते हैं, वर्ब की आईएनजी की बात करते हैं, तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, इज आर एम वाज वर, ठीक है ना।
या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनना चाहिए। तो उस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं है, इसका मतलब जो मेकिंग है ये यहाँ पे वर्ब मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है। तो इस सब्जेक्ट का जो वर्ब होगा वो आर में आएगा, और इस बात को अगर पकड़ पाओगे तो ऑप्शन डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इसको पॉज करके पूरा अगर मैच भी कराओगे तो आर एस पी क्यू में पूरी प्रॉपर मीनिंग निकल पाएगी, क्योंकि कह रहा है कि जो इन्फ्लेशन है ये अफेक्ट करता है परचेजिंग पावर को, और ये लीड करता है, कारण बनता है इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग की, ठीक है ना। एस के बाद फिर पी आ जाएगा, और ये बनाता है क्या, डिफिकल्ट बनाता है हाउस होल्ड के लिए कि अपने डेली एक्सपेंसेस को मैनेज कर पाए। तो पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मीनिंग आपको समझ में आ रही है। तो ये ग्रामर की छोटी छोटी चीजें अगर आप जान रहे हैं तो आप 100% एक्यूरेसी के साथ पैराजंबल के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि कोई ऊपर ऑप्शन नहीं दिया, पी क्यू आर एस में मैनेज करना है, तो ध्यान से देखिए। दो ही लैक्ड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस वॉज सेलेक्टेड फॉर द ओलंपिक squad the young shooter due to his exceptional performance at the national trials। यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे है पजेसिव एग्जेक्टिव, क्या है, पजेसिव एग्जेक्टिव है। और ध्यान से यहां पे देखो, यहां पे प्रोनाउन है, यहां पे सब्जेक्ट का वर्ब है, और यहां पे सिर्फ नाउन है। मैं आपसे पूछूं नाउन पहले आएगा, प्रोनाउन या पजेसिव एग्जेक्टिव उसका पहले आएगा, तो आप कहोगे कि सर ग्रामर का रूल तो यही कहता है पहले नाउन आएगा फिर पजेसिव एग्जेक्टिव या फिर प्रोनाउन आएगा, फिर प्रोनाउन आएगा या फिर पजेसिव एग्जेक्टिव इसके बाद में आएगा। तो आप यूं कह सकते हो कि वर्ब से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, तो ऑप्शन आपको आर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दो ऑप्शन आपने हटा दिया। ध्यान से देखो, इन्होंने ऑप्शन ऐसा सेट कर दिया कि आर के बाद आपको क्यू क्यू ही ले जाना है। क्या लेना है, आर के बाद क्यू क्यू ही ले जाना है। तो मतलब इस सब्जेक्ट के बाद सीधा सीधा वर्ब ले जा रहे हो। द यंग शूटर वॉज सेलेक्टेड फॉर द ओलंपिक स्क्वाड, ठीक है ना। और क्यों, अब इसके बाद इसका रीजन दोगे कि क्यों कर रहा है। ड्यू टू हिज एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस एट द नेशनल, क्योंकि उसने नेशनल में अच्छा परफॉर्म किया, इस वजह से सेलेक्ट हुआ है। और उसके बाद एक कार्ड दोगे, यद्यपि कॉन्ट्रास्ट में बात करोगे ही लैक्ड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, तो इसके बाद एस आएगा देन पी आएगा। तो फाइनल जवाब क्या होगा, एस और पी के साथ जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। इसके सिवा अगर कोई ऑप्शन आपका दिया हुआ आंसर की में तो उसको चैलेंज कर लीजिएगा। अगला है द अपडेट, सेम उसी तरीके से जैसे इन्फ्लेशन लिखा हुआ था, तो यहाँ पे द अपडेट लिखा हुआ, यह सब्जेक्ट हो गया है। सब्जेक्ट के बाद सीधा सीधा वर्ब देख लीजिए, या प्रीपोजिशन के साथ या रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जो है, अक्सर करके इसका जो है इन के साथ या ऑफ के साथ मॉडिफायर दिया होता है, या विच के साथ या हु के साथ जो है रिलेटिव क्लॉज लगाया हुआ होता है, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है। तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो सब्जेक्ट है ये अपना वर्ब लेगा। अगर वर्ब की बात करें, एक यहाँ पे V2 फॉर्म है, एक यहाँ पे इंश्योरिंग है, तो फिर भी जब हम बात करें इंश्योरिंग की तो ये अपने साथ वर्ब इज आर एम वॉज वर्ब लेगा वर्ब होने के लिए, अदरवाइज ये जीरेंड या पार्टिसिपल होगा। ये जो है ये भी पार्टिसिपल हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि ये V2 सीधा सीधा भी आता है, तो यहाँ पे हमें वर्ब चाहिए, क्योंकि किसी और ऑप्शन में वर्ब है नहीं, तो हमारा सीधा सीधा वर्ब जो हो जाएगा ये हो जाएगा। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे हम क्यू से स्टार्ट करेंगे, और क्यू से स्टार्ट करेंगे तो एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। और आप इसको अगर मैच भी कराओगे ना, तो ग्रामर के इसमें और भी रूल है जो लग सकते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे, द अपडेट इनहेंस्ड इंक्रिप्शन, अपडेट ने इनहेंस किया इंक्रिप्शन को एंड डेटा ऑटोनॉमी को। तो क्या क्या इनहेंस किया, इंक्रिप्शन को और डेटा ऑटोनॉमी को जो है क्या किया है, इनहेंस किया है। और ये क्या कर रहा है, ये इंश्योर कर रहा है सिक्योरिटी अक्रॉस यूजर डिवाइसेस। तो बी ऑप्शन अपनी आप मीनिंग में एकदम फिट भी बैठ रहा है, ग्रामर से भी फिट बैठ रहा है, मीनिंग से भी फिट बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन है द इकोनॉमिक स्लो डाउन। फिर हम जब बात करते हैं इकोनॉमिक स्लो डाउन की, तो आपके पास ऑप्शन है रिड्यूसिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज, स्ट्रेनिंग हाउस होल्ड इनकम्स एंड हैज लेड टू जॉब लॉसेस। तो ध्यान से देखो, ये सब्जेक्ट है, वापस देखोगे द इकोनॉमिक स्लो डाउन, उसके बाद इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज, ये एक ऑप्शन आ सकता है, क्योंकि इनके साथ क्या लिखा हुआ है इसका मॉडिफायर, कि इकोनॉमिक स्लो डाउन कहाँ है, मल्टीपल इंडस्ट्रीज में है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा क्यू, इसके बाद होगा वर्ब। क्या होता है, ध्यान से देखो, जैसे ये आपका नाउन फ्रेज, ठीक है ना, इसके पास इसका मॉडिफायर, जो ग्रामर का रूल होता है, मॉडिफायर फॉलोड बाय वर्ब, और ये वर्ब किसके लिए आता है आगे, फिर आगे ऑब्जेक्ट एंड अदर डिटेल। इकोनॉमिक स्लो डाउन है, कहाँ पे है, इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज है, तो क्यू से स्टार्ट होगा। वो क्या कर रहा है, हैज लेड टू जॉब लॉसेस, जो जॉब लॉस कर रहा है, और जॉब लॉस होने की वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रेनिंग हाउस होल्ड। इसके बाद एस के बाद ध्यान से देखना, यहाँ पे एक दो चीजें हैं जो और भी है, कि ये जो मॉडिफायर है या ये जो चीज है कहीं और भी चल सकता है। तो क्यू के बाद जैसे आप एस लगाओगे, ठीक है ना, हैज लेड टू जॉब लॉसेस। अब ये जॉब लॉसेस क्या कर रहा है, स्ट्रेनिंग हाउस होल्ड इनकम्स एंड रिड्यूसिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग। तो एक बात ध्यान से देखना, एक ये आपका कनेक्टर है, ये कनेक्टर का काम क्या है, अपने आजू बाजू दो सिमिलर चीजों को जोड़ता है। तो यहाँ पे देखो, इसके पहले क्या लिखा है, स्ट्रेनिंग, इसका मतलब इसके बाद जो जुड़ेगा वो भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होना चाहिए, ये रिड्यूसिंग जुड़ेगा। तो ध्यान से देखो, पी और आर तो साथ में आना चाहिए, पी और आर साथ में आना चाहिए। पी और आर अगर ध्यान से देखोगे तो पी और आर है कहाँ पे,
पी और आर यहाँ पे है, पी और आर यहाँ पे है, पी और आर यहाँ पे है, पी और आर यहाँ पे भी है, पी और आर यहाँ पे भी है। पर पी और आर सीधे सीधे यही नहीं आ जाएगा, द इकोनॉमिक स्लो डाउन रिड्यूसिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड स्ट्रेनिंग हाउस होल्ड इनकम्स एंड इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज है लेड टू जॉब लॉसेस, ये नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये जो पी आर है ये वाला ऑप्शन सही आएगा और ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी अपन बता रहे थे क्यों आएगा, ऐसा आएगा, देन पी आएगा, देन आर आएगा। समझ पाए कैसे है? इस एंड को इससे जोड़ोगे, ये हो गया। अब इसका मॉडिफायर लगाओगे, देन उसके बाद वर्ब वाला और वर्ब और प्रीपोजिशन के साथ उसका ऑब्जेक्ट डालोगे, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ग्रामर पे अगर पकड़ है तो ये बहुत आसानी से चीजें आपको समझ में आ जाती है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और ही जल्दी लगाने वाला है, चुटकी वाला क्वेश्चन है। जैसे ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4, इसको पॉज करके खुद लगाओ। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ ही को फाउंडेड, ही क्या है? ही आपका प्रोनाउन है। ये या तो कॉमन जेंडर के लिए आता है या तो फिर मेल के लिए आता है और सिंगुलर नाउन के लिए आता है। यहाँ पे स्टीव जॉब्स लिखा हुआ है, ये सिंगुलर नाउन मेल में आपको मिल गया। फिर उसके बाद लिखा हिज आइडियाज, ये पॉजेसिव एग्जेक्टिव है। यहाँ से साफ साफ 3 ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो हिज और ही है वो किसके लिए आया है? स्टीव जॉब्स के लिए आया हुआ है। फिर चौथे में दिया हुआ एप्पल आईएनसी, ये कंपनी का नाम दिया हुआ है, ये नॉन लिविंग थिंग है, इसके लिए इट या इट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रामर का एक रूल क्या कहता है? ग्रामर का रूल ये कहता है कि पहले नाउन आएगा, देन उसके बाद उसका प्रोनाउन और उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा। तो हम आप और हम क्या कह सकते हैं? आप और हम ये बात कह सकते हैं, दो हमेशा 1 और 3 से पहले आएगा, दो हमेशा 1 और 3 से पहले आएगा, दो हमेशा 1 और 3 से पहले आएगा। जरा ध्यान से देखो, 1 और 3 से पहले दो इसमें तो नहीं है, 2 1 और 3 से पहले इसमें भी नहीं है, 2 1 और 3 से पहले इसमें भी नहीं है। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी में है। मतलब आप इसको हिंदी मीनिंग के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते थे, या हो सकते थे थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन ग्रामर से ये क्वेश्चन ऐसे लगते हैं जैसे मैथ के क्वेश्चन लगते हैं, कि मैथ के क्वेश्चन करके आए तो आपको पता है कि नहीं सर यही होगा यही होगा, आप लड़ लोगे। तो ग्रामर से सॉल्व करना चालू करोगे तो आप फिर लड़ सकते हो, यही वाला ऑप्शन सही होगा, यही वाला ऑप्शन सही होगा, यही वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ग्रामर साफ साफ है कि नाउन हमेशा जो है अपने प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव से पहले आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द एथलीट ट्रेंड रिलेंटलेसली, ही ओवरकम सेवरल इंजरीज, ही क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स, ही इंस्पायर्ड यंग प्लेयर्स। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हो रही है 4 एक्शन दिया हुआ है, सिमिलर जैसे एक क्वेश्चन और किया था कि एथलीट ने ट्रेन किया अपने आप को बहुत ज़्यादा, वो इंजरी से बाहर आ गया, ठीक है ना, और ही क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स, ही इंस्पायर्ड यंग प्लेयर्स। तो यहाँ पे देखो नाउन दिया हुआ है, बाकी 3 तो प्रोनाउन से है, तो प्रोनाउन से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, तो जो 2 3 4 से स्टार्ट है वो तो ऑलरेडी आप हटा दो, आपने हटा दिया। फिर बात ये हो गई कि अगर ध्यान से देखो सब, इसमें बात क्या हो रही है कि एथलीट ट्रेन कर रहा है, इंजरी से बाहर आ रहा है, क्वालिफाइड कर गया फाइनल के लिए, और फिर हम बात कर रहे हैं कि उसने इंस्पायर किया। तो इंस्पायर करने का काम तो बिल्कुल आखिरी में ही होगा, तो मतलब क्या होगा, जो चौथा होगा वो लास्ट में आना चाहिए। तो 1 और 4 देखो ये ऑप्शन है, 1 और 4, 1 और 4 ये ऑप्शन है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका हट गया, 4 से खत्म होगा, ये 2 ऑप्शन बचे। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है इतना क्लोज रखा गया कि आपको ये भी देखना है कि ओवरकम सेवरल इंजरी जो है और ही क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स में क्या पहले आएगा। तो ध्यान से देखो, पहले इंजरी से बाहर आएगा तभी तो क्वालिफाई करेगा, इंजरी के साथ तो कोई क्वालिफाई नहीं करता, तो 2 3 से पहले आना चाहिए, 2 3 से पहले आना चाहिए, तो ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का, दिया हुआ है द गैलापागोस आइलैंड आर फेमस फॉर द देयर डाइवर्स वाइल्ड लाइफ एंड देयर रोल इन चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अच्छा, वो एक ऑप्शन छूट गया ऊपर, हिज ऑब्जर्वेशन इवेंचुअली, ऊपर दिया हुआ हिज ऑब्जर्वेशंस। जब हिज ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो सबसे पहले ये ढूंढो कि भैया ये पॉजेसिव एग्जेक्टिव है, और यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है, तो 1 से तो स्टार्ट नहीं होगा, तो 1 से स्टार्ट होने वाले ऑप्शन को घटा दो। यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ है इसको 2 कर दो, क्योंकि भैया ये जो नया वाला वेंडर है ना उसमें कुछ भी गड़बड़ हो रहा था, तो उसको 2 कर, क्योंकि 5 है ही नहीं है, 4 ही ऑप्शन ही है। तो हिज ऑब्जर्वेशन इवेंचुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हिज ग्राउंड ब्रेकिंग बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। फिर दिया हुआ है द गैलापागोस आइलैंड्स आर फेमस फॉर देयर डाइवर्स वाइल्ड लाइफ एंड देयर रोल इन चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। एक जनरल स्टेटमेंट है, ध्यान से देखो, एक जनरल स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है? द गैलापागोस आइलैंड्स आर फेमस फॉर देयर डाइवर्स वाइल्ड लाइफ एंड देयर रोल इन चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। एक आइलैंड का नाम दिया हुआ है, ठीक है ना, कि इस तरीके का आइलैंड्स है, और ये किस चीज़ के लिए फेमस है? अपने डाइवर्स वाइल्ड लाइफ के लिए है, और जो रोल है इसका चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, इसमें भी रहा इस आइलैंड का। फिर तीसरा में देखा हुआ है दिस लेड हिम टू प्रपोज द आइडिया। दिस लेड हिम, दिस का मतलब मैंने आपको बताया था एक रूल में कि जब भी आपको दिस दैट दीज या फिर दोज दिखाई दे, दीज या फिर दोज दिखाई दे, हमेशा देखिएगा कि ये दिस दैट दीज दोज के बाद जो लिखा हुआ ना दिस लेड, ये प्रोनाउन है, ये किस नाउन के लिए आया है, ये प्रोनाउन है किस नाउन के लिए आया है।
So this led him to propose the idea of natural selection, where species evolve over time to adapt to their environment. Darwin observed that finches on different islands had distinct beak shapes suited to their specific diets. तो यहाँ पे हुआ है कि ये उसको जो है कारण बनाया, उसके लिए कारण बना कि उसने प्रपोज किया नेचुरल सिलेक्शन का। डार्विन की बात हो रही है, वेयर सेलेक्ट जहाँ पे स्पीसीज है वो इवॉल्व होते हैं ओवर टाइम ताकि वो अपने वातावरण के साथ ढल सके। सही बात है। इस टाइम पे अगर डार्विन बात की बात करें तो इस टाइम पे सिस्टम इतना करप्ट हो गया है कि अगर हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे या माहौल के हिसाब से ना तो दब जाएंगे और दबा दिए जाएंगे। यहाँ पे ध्यान से इन चारों ऑप्शंस को पढ़ोगे तो चौथा ऑप्शन लिखा है डार्विन ने ऑब्जर्व किया था कि जो फिंचेस है वो डिफरेंट आइलैंड है और डिस्टिंक्ट उनके बीक शेप्स होते हैं और सूटेड टू देयर स्पेसिफिक डाइट्स, और स्पेसिफिक डाइट के हिसाब से सूट करते हैं। ये बातचीत हो रही है। तो अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते, ऑप्शन डी हमने हटा दिया। ध्यान से देखो, ऑप्शन 3 से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, ऑप्शन 3 से दिया हुआ नहीं है क्योंकि दिस से स्टार्ट है तो दिस किसी ना किसी को रेफर कर रहा है। ऑप्शन जो 2 है ना वो आपका एक जनरल स्टेटमेंट है। ऑप्शन जो 2 है वो आपका एक जनरल स्टेटमेंट है। द गैलापागोस आइलैंड्स आर फेमस फॉर देयर डाइवर्स वाइल्ड लाइफ एंड देयर रोल्स इन चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। जो 2 होगा ये पहले आएगा। उसके बाद जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है हिज ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले ये देखो कि जो 1 है जो लिखा हुआ ना हिज ऑब्जर्वेशन, वो किसके बाद आना चाहिए, मतलब क्या क्या चीज इससे पहले आ सकता है। तो यहाँ पे हो रहा है ना डार्विन ऑब्जर्व दैट, जो डार्विन ने ऑब्जर्व किया है। तो जब हम बात करते हैं पजेसिव एग्जेक्टिव होती है या डिमोस्ट्रेटिव वर्ड होती है जिसको वो क्या करते हैं, जिसको वो रेफर कर रहे होते हैं, वो वाला ऑप्शन जस्ट उसके पहले आता है। तो 1 के जस्ट पहले 4 आना चाहिए, 1 के जस्ट पहले 4 आना चाहिए कि हिज ऑब्जर्वेशन इवेंचुअली कंट्रीब्यूटेड टू हिज ग्राउंड ब्रेकिंग बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। दिस लेड टू प्रपोज द आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वेयर स्पीसीज इवॉल्व ओवर टाइम टू अडॉप्ट देयर एनवायरमेंट। तो ये जो चौथा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन पहले से पहले आना चाहिए, ठीक है ना। डार्विन ऑब्जर्व दैट और हिज ऑब्जर्वेशन इवेंचुअली कंट्रीब्यूटेड, पहले वो ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो कंट्रीब्यूट करेगा ग्राउंड ब्रेकिंग बुक में। तो चौथा के पहले 1 आना चाहिए। तो चौथे के पहले जो 1 है वो यहाँ पे दिया हुआ है, चौथे के पहले जो 1 है वो यहाँ पे दिया हुआ है। और दूसरी चीज है इसमें ध्यान से देखें, चौथे से पहले 1 आएगा, क्या पेयर बनाएगा कि नहीं पेयर बनाएगा। तो जब हम पजेसिव एग्जेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो पेयर बनाए। जब पजेसिव एग्जेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं तो जरूरी नहीं है वो पेयर बनाए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो ये 4 3 1 भी हो सकता है। तो मीनिंग के हिसाब से आपको समझना है कि डार्विन ने ऑब्जर्व किया कि जो फिंचेज हैं डिफरेंट आइलैंड पे क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट उनके बीक होते हैं। तो उससे इस ऑब्जर्वेशन ने क्या किया, ये जो है ये उनको जो है कारण बना प्रपोज करने का आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वेयर स्पीसीज इवॉल्व, जहां पे स्पीसीज इवॉल्व होते हैं ओवर टाइम टू अडॉप्ट देयर एनवायरमेंट। देन फॉलोड बाय आएगा हिज ऑब्जर्वेशन, उनका जो ये ऑब्जर्वेशन था इवेंचुअली कंट्रीब्यूट किया हिज ग्राउंड ब्रेकिंग बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा 2 से स्टार्ट होगा, देन उसके बाद आपका जाएगा 2 से स्टार्ट होगा, देन मूव करेगा चौथे पे, तीसरे पे और देन पहले पे। 2 4 3 1 इज द राइट ऑप्शन होगा, 2 4 3 1 इज द राइट ऑप्शन होगा। और वैसे भी ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम में ना, क्योंकि यहाँ पे 5 लिखा हुआ तो वैसे ही चैलेंज हो जाएगा, और अगर चैलेंज हो जाएगा तो सभी को नंबर इस पे मिलने हैं। तो ये रहे इस सेट के सारे पैराजम्बल के क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे के सारे ग्रामर के रूल आपको अप्लाई करने आता होगा। अगर अप्लाई करना नहीं आता है तो आप मेरे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हो, उसमें जो है मैंने खूब ठीक से पढ़ा रखा है आपको कैसे पैराजम्बल सॉल्व करें जो है। तो अभी किस वीडियो में इतना ही, और सारे के सारे लोग शाम को 6 बजे मेरे से जुड़ना ना भूलिएगा।